students, Amitav sir here. I welcome you to my YouTube channel The Guidance Singapore. आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट का अगला टॉपिक, दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इससे पिछले वाले वीडियो में आपने बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट लिया था कि आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है. तो मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि बिजनेस बाउंड्री के बाहर प्रिवेल करते हैं. बिजनेस बाउंड्री के बाहर है वो सारा चीज जिसपे बिजनेस का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है बिजनेस में वो बहुत ज्यादा होता है. वो उन पर डिपेंड करता है कि बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सकता है या नहीं कर सकता है. तो इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग इकट्ठे एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो उसको बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं. जैसे उसमें क्या क्या आता है, कस्टमर्स आता है, लेबर्स आता है, गवर्नमेंट आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आता है, कंपिटिटर्स आता है. ये सारे चीज जो है, ये सारा जो एलिमेंट्स है, ये बिजनेस के बाउंड्री के बाहर का चीज है. इस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनका जो इफेक्ट है, उनका जो इम्पैक्ट है बिजनेस में बहुत ज्यादा है. वो बिजनेस को सक्सेसफुल भी बना सकता है, बिजनेस को अनसक्सेसफुल भी बना सकता है. तो इसलिए मैनेजर्स का उन पे कड़ी नजर रहता है हमेशा. उनके साथ मैनेजर्स भी उनमें जो बदलाव आता है, मैनेजर्स भी कोशिश करता है कि उस बदलाव के साथ अपने आप को एक्वाइंटेड करे, अपने आप को अडॉप्ट करे और उनके साथ खुद को भी बदल ले. तो ये दिस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट. अब आइए इनके फीचर्स के बारे में जानते हैं. तो सबसे पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. एज आई सेड कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स व्हिच लाई बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ योर बिजनेस. तो इसलिए इनको एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है. और ये ऐसा फोर्सेस होता है जिसमें बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है. तो जब हम इन सारे फोर्सेस को एक साथ इकट्ठा कर ले, लाइक कंज्यूमर्स, से कंपिटिटर्स, से गवर्नमेंट, से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, से लेबर फोर्स, इन सब को जब मैं एक साथ इकट्ठा कर लूं तो वो बन जाता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस environment. So totality of external forces means individuals plus institutions plus other forces like technical forces, government policies, legal issues etc. ठीक है. दूसरा जो फीचर है देखो वो है डायनेमिक इन नेचर. मैं आपको बताऊं, डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है कीप ऑन चेंजिंग, मतलब जिसमें जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें कॉन्स्टेंटली चेंज आए. जैसे आप देखो कंज्यूमर की बात करते हैं, कस्टमर की बात करते हैं, तो कस्टमर एक ऐसा एलिमेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का जिसका टेस्ट, जिसका प्रेफरेंस हमेशा बदलते रहता है. जैसे आज से कुछ साल पहले तक भी कई लोगों को हमने देखा कि वो कीपैड वाला मोबाइल यूज कर रहा था. आपने भी अपने घर पे देखा होगा. लेकिन अभी आपको वो फोन कहीं नजर ही नहीं आएगा. सबके पास ये स्मार्टफोन आ गया है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है, टेस्ट है, वो कॉन्स्टेंटली बदलते रहता है. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वो हमेशा बदलते रहता है. तो इसलिए एक मैनेजर का भी काम है कि उनके साथ कोप अप करना, उनके साथ मैनेजर्स को भी बदलना पड़ता है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुली रन कर ही नहीं सकता है ना. ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया डायनेमिक नेचर का. सिमिलरली अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखें तो उसमें भी कॉन्स्टेंटली बदलाव आते रहता है, चेंज आते रहता है. जैसे जीएसटी, सरकार ने भी जीएसटी लाया, इससे पहले नहीं था. इससे पहले सर्विस टैक्स था अलग से, इससे पहले अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस था. लेकिन सब टैक्सेस को मिला के एक साथ, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के सरकार ने जीएसटी ला दिया. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी हमेशा चेंजेस आते रहता है. अंडरस्टैंड? टेक्निकल चेंजेस. और दूसरी बात है कि आपने देखा गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आता है, आपने देखा कंज्यूमर्स में चेंज आता है. अब आप देखो टेक्निकली भी हमेशा हमारा जो सोसाइटी है वो बदलते रहता है, टेक्निकल चेंजेस आते रहता है. जैसे मैं आपको बताऊं, इंटरनेट, जियो के आने के बाद इंटरनेट में बूम आ गया. अभी आप कॉल करते हो तो फ्री कॉलिंग होता है, लेकिन इससे पहले जब भी हम लोग कॉल करते थे पैसा कटता था. एसएमएस करते थे पैसा कटता था, अभी फ्री एसएमएस हो गया. तो इसको कहते हैं टेक्निकल चेंजेस. अंडरस्टैंड? तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो भी एलिमेंट्स होता है, दे आर डायनेमिक इन नेचर, दैट इज दे कीप ऑन चेंजिंग. इसलिए हमारे मैनेजर्स को भी डायनामिक होना पड़ता है ताकि वो उसके साथ एक साथ सेम डायरेक्शन में चल सके. अगर वो तरक्की कर रहा है, कंज्यूमर्स का टेस्ट प्रेफरेंस बढ़ रहा है, तो मैनेजर्स का भी टेस्ट, मैनेजर्स को भी उसी दिशा में अपने आप को बदलना पड़ता है. अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा. थर्ड वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. यू नो
बिजनेस एनवायरनमेंट का जो एलिमेंट्स है दे आर स्पेसिफिक एज वेल एज दे आर जनरल। क्या चीज होता है ये? तो देखिए, स्पेसिफिक मतलब होता है जो ऐसे एलिमेंट्स जो कि बिजनेस के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यानी उसका इंपैक्ट बिजनेस, आपके बिजनेस पे डायरेक्टली इंपैक्ट है उसका। जैसे मैं आपको बताऊं, कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स। सपोज कस्टमर्स अभी आपके प्रोडक्ट को बहुत पसंद कर रहा है, लेकिन अचानक से एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है जो कस्टमर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है और रीजनेबल रेट है, तो कस्टमर्स तुरंत वहां पे चला जाएगा, आपको छोड़ करके दूसरे जगह चला जाएगा। तो ये आपके बिजनेस को डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। इसलिए दे आर स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। जैसे इन्वेस्टर्स अभी आपके बिजनेस से बहुत खुश है तो आप पे पैसा लगा रहा है, आपको वो आप जब डिमांड कर रहे हो वो आपको पैसा दे रहा है, ठीक है। लेकिन कल को अगर उसको ये समझ में आया कि आपका बिजनेस आउटडेटेड हो गया है, तो वो फिर किसी दूसरे बिजनेस में पैसा लगाएगा और आपका बिजनेस डायरेक्टली उस पे, आपके बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा। तो ऐसे फैक्टर्स को हम लोग स्पेसिफिक फैक्टर्स बोलते हैं। जनरल फोर्सेस का मतलब होता है कि ऐसे फोर्सेस, ऐसे एलिमेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट का जो कि केवल सिर्फ आपके बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं पड़ता, उसका इंपैक्ट पूरे सारे बिजनेसेस में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक ऐसा पॉलिसी है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लॉन्च किया, सपोज जीएसटी लॉन्च किया, तो सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं किया, वो ओवरऑल सारे बिजनेस के लिए किया, इन जनरल। जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज, जैसे जियो अपना जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है वो केवल आपके बिजनेस के लिए नहीं हो रहा है, वो सारे बिजनेस के लिए हो रहा है, जितना भी एग्जिस्ट कर रहा है बिजनेस सब के लिए हो रहा है ना। तो दीज आर कॉल्ड जनरल फोर्सेस। तो मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक यानी जो आपके बिजनेस को डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा, जनरल मतलब जो आपके बिजनेस को नहीं सारे बिजनेस को एक साथ इंपैक्ट करेगा, उसे हम लोग जनरल फोर्सेस कहते हैं। Now the fourth feature is interrelatedness. Now see what does it mean? Interrelatedness का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट का, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। यानी अगर किसी एक में चेंज आता है तो दूसरे में भी चेंज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सपोज जीएसटी जो है ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है। तो सपोज करो कि जीएसटी का रेट अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं तो उसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर्स का डिमांड आपके प्रोडक्ट पे कम हो जाएगा। तो यहां पे आप फॉलो करो चीज को कि गवर्नमेंट पॉलिसी से कंज्यूमर इफेक्टेड हुआ और कंज्यूमर्स के इफेक्ट होने से आपका बिजनेस भी इफेक्ट हो गया, है ना। समझ रहे हो चीज को? तो इसलिए कहा जाता है कि एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड, और चूंकि ये क्लोजली इंटररिलेटेड होते हैं तो इसका इंपैक्ट जो है आपके बिजनेस में भी पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज रिलेटिविटी, नंबर 5। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, दे डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज इफ यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट और आप वो बिजनेस जो है, सपोज करो कि आप वो बिजनेस दिल्ली में कर रहे हो, अपना नॉर्थ इंडिया में कर रहे हो, ठीक है। तो आप जब वहां पे अपना बिजनेस पॉलिसीज बनाएंगे, बिजनेस पॉलिसीज जो आप अडॉप्ट करेंगे, वहां नॉर्थ इंडियन कंज्यूमर्स को दिमाग में रखते हुए आप बनाएंगे। दूसरा चीज आप क्या देखोगे कि मैं यहाँ पे जो रेस्टोरेंट यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूं, जो स्टार्ट करने वाला हूं, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ के लोग ज्यादा पसंद करते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है अगर मैं अपने रेस्टोरेंट में रखूं, अपने मेनू कार्ड में रखूं तो वो ज्यादा बिकेगा। तो ये चीज है। लेकिन वही आदमी जब साउथ इंडिया में जाकर के कोई रेस्टोरेंट लॉन्च करता है, स्टार्ट करता है, तो फिर वो बिल्कुल से उसकी सोच जो है ना वो बदल जाती है। बिकॉज वहां जो एलिमेंट्स है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स है, वो बिल्कुल अलग है। वहां के जो कंज्यूमर है उनका टेस्ट अलग है, उनकी सोच अलग है। तो आप जो मैनेजर है, किसी मान लो सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन का दो ब्रांच है, एक साउथ इंडिया में है, एक नॉर्थ इंडिया में है, तो मैनेजर्स को देखो आप यहां से समझो कि कितना डायनेमिक होना पड़ता है। उनको कंज्यूमर्स के साथ साथ उसको बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी, दैट इज एलिमेंट्स डिफर
फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। देन यू हैव अनसर्टेनिटी, यू नो एलिमेंट्स जो है ये काफी अनसर्टेन होता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट पॉलिसीज, आपको ये नहीं पता गवर्नमेंट कल कौन सा नया रूल ला देगी, कौन सा नया अमेंडमेंट कर देगी जीएसटी में। आपको ये नहीं पता कंज्यूमर का टेस्ट अचानक से कब बदल जाए, तो आपको ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी में कब चेंजेस आ जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि जो एलिमेंट्स होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो काफी अनसर्टेन होता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें नहीं पता। और चूंकि ये हमें नहीं पता होता है, अनसर्टेन चीज होता है, इसलिए कहा जाता है कि इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। जो हमारा 7th पॉइंट है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर कोई चीज अनसर्टेन है तो उसके बारे में प्लानिंग करना बहुत सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर कोई चीज बहुत सर्टेन है कि हाँ ये चीज होने वाला है, आपको पता है, तब तो आप आराम से उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन चूंकि अनसर्टेन होता है एलिमेंट्स, तो इसका प्लानिंग करना इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।